इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न में किस तरह बड़े बड़े झूठ बोले जाते रहे हैं, उनका पर्दाफाश मैं पिछले काफ़ी समय से करता रहा हूं। अब इसका एक सिरा जुड़ता है वहां रहने वाली भारतीय मूल की पहली महिला सांसद से। इनकी कहानी भी मैंने आपको बताई थी और आपको बताया था कि कैसे इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न ने एक बहुत बड़ा झूठ बोला। झूठ ये बोला कि उनके 10 साल पूरे हो गए हैं और ऐसा झूठ बोलकर शाहरुख खान को वहाँ बुलाया गया। करण जौहर भी वहाँ मौजूद थे। लोग वहाँ इंतज़ार कर रहे थे कौशल्या वाघेला का, जिनके हाथों ध्वजारोहण हो, लेकिन उन्हें पीछे की सीट पर बैठा दिया गया और आगे की सीट पर बैठाया गया करण जौहर और शाहरुख खान को। और उस साल करण जौहर से ही वहाँ ध्वजारोहण भी कराया गया। इस बात को लेकर वहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोग काफ़ी नाराज़ भी हुए थे कि हमारे देश की पहली भारतीय मूल की महिला सांसद वहाँ मौजूद हैं, लोग चाहते हैं आप उनसे ध्वजारोहण कराएं, लेकिन आपने उनसे न कराते हुए करण जौहर से ध्वजारोहण करा दिया। इसके बाद कुछ समय बाद ये भी खबर आई थी, वो भी मैंने आपको बताया था कि कौशल्या वाघेला ने बुलिंग के आरोप लगाए थे कि उनको बुली किया जाता है। अब खबर ये आ रही है कि उन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली है और ऑस्ट्रेलिया में के विक्टोरिया प्रांत में होने वाले जो चुनाव हैं उसमें अब वो चुनाव मैदान में भी उतरेंगी। ये सारी बातें आपके लिए जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कोई भी भारतीय मीडिया इस तरह की रिपोर्टिंग आपके सामने नहीं करता है। वो आपको नहीं बताता है कि भारतीयों की महफिल में किस तरह जो सबसे ज़्यादा डिज़र्विंग थी उनको दरकिनार करके एक बॉलीवुड के चेहरे को मौका दे दिया गया। असल में इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी, क्योंकि उस महफिल में एक बहुत बड़ा झूठ बोला जा रहा था कि इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न को 10 साल हो गए हैं, जबकि 10 साल हुए ही नहीं थे। क्योंकि शाहरुख खान को बुलाना था, कुछ बड़ा करना था, इसलिए 10वां साल सेलिब्रेट कर दिया गया। और वहाँ जो मौजूद लोग थे वो काफ़ी हैरान थे इस बात को जानकर कि ऐसा सम्मान कि आप विदेश में भारतीय झंडे का ध्वजारोहण करा रहे हैं, तो हमारे बीच हमारी चुनी हुई भारतीय मूल की पहली महिला सांसद मौजूद हैं, आप उन्हें कोई तवज्जो नहीं देते, आप उन्हें पीछे की सीट पर बैठा देते हैं, आप उन पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और आप सिर्फ बॉलीवुड के चेहरों को चमकाने में लग जाते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर ऑर्गेनाइज करती है जो कि असल में वहाँ इन सारी फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट भी करती है। और अपने आप में काफ़ी विरोधाभास है कि जो फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूटर है वही फिल्म अवार्ड फंक्शन का भी आयोजक है, तो वो क्यों नहीं अपने ही लोगों को बार बार आमंत्रित करेगा। तो भारतीय लोग जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं उनके बीच काफ़ी इज्जत है कौशल्या वाघेला की कि अपने दम पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, अपने दम पर वो पहली बार महिला सांसद बनी हैं। उनको आप दरकिनार कर देते हैं, करण जौहर से आप ध्वजारोहण कराते हैं। उसके बाद खबर आती है कि कौशल्या वाघेला जी कहती हैं कि उनके साथ बुलिंग हुई है और फिर वो पार्टी छोड़ देती हैं और नई पार्टी बनाती हैं। ये खबर अभी आ रही है कि उन्होंने नई पार्टी बनाई है। तो देखिए किस तरह से विदेशों में भी ये सब चलता रहा है। बॉलीवुड के लोग वहाँ जाकर अपनी मनमानी करते हैं और वहाँ जो भारतीय मूल के लोग रहते हैं उनको ऐसा लगता है कि उनका दम घोटा जा रहा है, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि चंद लोग अपनी मुट्ठी में ताकत लेकर घूमते हैं और अपने हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करते रहते हैं। दोस्तों ये खबरें आपको कहीं पर भी नहीं बताई जाएंगी, आप जाकर इंटरनेट पर चेक कर सकते हैं कि अब तक क्या क्या हुआ है। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं जो मैंने इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न पे बनाए हैं, तो आप प्लीज़ उन्हें भी देखिए। मेरी एक पूरी प्लेलिस्ट है जिसे आप देख सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि भारत के नाम पर बॉलीवुड विदेशों में जाकर क्या क्या गुल खिलाता रहा है और कैसे अपनी मनमानी करता रहा है, कैसे नेपो पप्पुओं को वहाँ पर चमकाता रहा है। ये वही इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न है जहाँ सुशांत को भी अनदेखा किया गया था और मैंने ही वो आपको कहानी पूरी बताई थी। मैं चाहता हूँ इस पर भी आप ध्यान दें, क्योंकि आप लोग जब तक ऐसी कहानियों पर गौर फरमाना शुरू नहीं करेंगे, आप इन लोगों को ठीक नहीं कर सकते।